पिछले 10 सालों में मैंने सिर्फ एक ही बात सीखी है, इंसान जो दिखाता है वो असल में होता नहीं है और जो वो अपनी लाइफ में छुपाना चाहता है वही उसकी असली कहानी होती है। हम सब लोग अपने-अपने चेहरे पर एक अलग ही मास्क लगाकर घूम रहे हैं। कोई यहाँ पे खुद को मजबूत दिखाना चाहता है तो फिर कोई यहाँ पे अपने आप को लापरवाही दिखाना चाहता है और कोई अपने आप को मतलब सब यहाँ पर अलग-अलग अपने तरीका की एक मास्क लगाकर बैठे हैं अपने मुँह पर। एक बात आप हमेशा याद रखना, जो इंसान आपके सामने आकर जो ज्यादा चीज़ दिखा रहा है मतलब कि जो आपको ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रहा है। आज हम बात करने वाले हैं द साइकोलॉजी ऑफ एग्रीजन, मतलब कि एक मनुष्य की गहरी सच्चाई के बारे में जो कि इस पर भी बात नहीं करता है। एक बार सोच कर देखो, जो इंसान आप पर सबसे ज्यादा चिल्लाने का कोशिश करता है तो आपका वहाँ पे आपके अंदर का जो इमोशन होता है वो किस टाइप का होता है, कल्पना करके देखो। यहाँ पे जवाब दो होते हैं, पहला पलट कर जवाब दे देना उल्टा, और दूसरा जो कि चुपचाप उसको इग्नोर करके निकल जाना वहां से। पहला रास्ता पर जो कि उल्टा जवाब दे देना, उस पर अगर आपका दिमाग वहां पर अट्रैक्टिव होता है कि इस चीज को तुम करो तो समझ लो वही सबसे डेंजरस होता है आपके दिमाग में। जब कोई इंसान आप पर गुस्सा कर रहा होता है या चिल्ला रहा होता है तो आप समझो वहां पे कि आपसे कोई इमोशन का भीख मांग रहा है, तो इस बात पर भीख मांगना चाहता है कि वो अगर चिल्लाए या फिर गुस्सा करे तुम उसे भीख में रिएक्शन दे दो अपने तरफ से। यहाँ पर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे भीख देना चाहते हैं या फिर भीख नहीं देना चाहते हैं। अगली बार से अगर आपके ऊपर कोई भी चिल्लाता है या फिर हंगरी करता है तो आप उसको केवल ध्यान से देखकर 3 सेकंड तक चुपचाप रहिए, बिना कुछ बोले चुपचाप रहिए और उसके देख के एक बार आप मुस्कुरा दीजिए। भाई आपकी एक मुस्कान उसके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाएगा और उसके दिमाग में ये खलबली होने लगेगा कि वो हमको भीख क्यों नहीं दिया। तो सच ये है कि हम उसे द मिरर इफेक्ट कहते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि एक लोग दूसरे के पीठ पीछे वार क्यों करते हैं, बुराई क्यों करते हैं? वहाँ पे अगर उसका कोई भी गलती नहीं है, बाद में कोई भी इंसान गलत काम नहीं किया होता है, उसके बावजूद भी कितने लोग होते हैं कि उसके ऊपर कामियां निकालते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजी है, क्योंकि जब तुम्हारे दोस्त हो या फिर कोई भी इंसान हो अगर तुम्हारे बारे में या किसी के बारे में वो बुराइयां नहीं करेगा तो उसके अंदर एक अंधेरा सा छा जाता है। उसको बेचैनी होने लगती है कि हम ये कब करें, हम उसके बारे में बुराइयां कब करें। अगर आप कोई भी काम करने जाते हो तो तुम्हारा दोस्त या फिर कोई भी आकर तुमसे बोलता है कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तो मतलब ये है कि वो उस रास्ते से गुजर चुका है, वो नहीं कर पाया इसलिए आपको कह रहा है कि तुम भी नहीं कर सकते हो। वो करता है या नहीं करता है वो मैटर नहीं करता है, तुम उससे काफी ज्यादा अलग हो, तुम कर सकते हो वो काम। और इंसान दूसरों को उसी नजर से देखते हैं जैसे उनका नजरिया खुद के अंदर दिखने का होता है। तो यहाँ पे अब स्टार्ट होता है तीसरा नियम। ये सबसे तीसरा नियम बहुत ही खतरनाक भी है और व्यवहारिक भी है, द एनाटॉमी ऑफ लाइन। शब्द चाहे कितने भी झूठे बोल सकते हैं लेकिन शरीर कभी भी झूठ नहीं बोल सकता है। जब आप किसी से बात कर रहे होते हो तो सिर्फ उसके बातें मत सुनो, उसके शरीर को भी पढ़ो, वो शरीर को कैसे महसूस कर रहा है, कैसे फीलिंग दे रहा है, वो सच बोल रहा है या गलत बोल रहा है, उसके शरीर को भी पढ़ने से पता चल जाएगा। अगर कोई इंसान आपसे बात करते समय बार-बार अपने पलकें झपका रहा है और अपने बाईं आंख को दाईं ऊपर और लेफ्ट राइट मतलब कि कर रहा है, तो आप वहां पे समझ जाओ दांत में जरूर कुछ काला है और वो बोल कुछ और रहा है और उसके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा है। और अगर आपकी दोस्त या फिर कोई भी इंसान आपसे लगातार बात कर रही हो कितने देर से, लेकिन अगर उसका हिल लेफ्ट या राइट या किसी भी तरह का किसी भी डायरेक्शन में हो तो आपको वहां पे तुरंत समझ आ रहा कि वो आपसे बात करने में इंटरेस्ट है, वो वहां से तुरंत ही जाना चाहता है बहुत जल्द। वो जाने के लिए सोच रहा है लेकिन आपकी बातों में लास्ट लास्ट बार बोलना चाह रहा है। और साइकोलॉजी का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को हम नीचा दिखाएं या फिर किसी को हम दबरा दें या गिरा दें नीचे, इसका मतलब ये नहीं होता है। साइकोलॉजी का मतलब ये होता है कि किसी के चेहरे या किसी की बातों पर बहुत ही गहराई तक जाकर आप उसे समझ सकते हो कि वो हमें धोखा देने का कोशिश तो नहीं कर रहा है। और इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी टिप्स बताए हैं, अगर आपको उसमें से कोई एक भी टिप्स लगे तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सा अच्छा लगा टिप्स। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।